Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल्स रेक्टिलिनियर फिगर्स का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 12 बच्चे आपके सिलेबस में सेकंड टर्म में तो नहीं है, थर्ड टर्म में है, लेकिन बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि हमें हॉलीडेज होमवर्क मिला है। तो चैप्टर नंबर 12 हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ वो करवा दो पहले। तो अपने दो चैप्टर्स अभी रहते हैं सेकंड टर्म के, एरिया थ्योरम्स हैं और उससे नेक्स्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से एरिया एंड पैरामीटर्स, है ना। दो चैप्टर्स रहते हैं, तो वो मैं करवा दूंगी। एरिया थ्योरम्स के तो 5-6 सम्स ही हैं, वो तो वेकेशंस में हो ही जाएंगे। आई थिंक दोनों चैप्टर्स हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये करवा देती हूँ, है तो थर्ड टर्म में, चलो आपके काम आएगा। मैं थॉरली नहीं करवाऊंगी ये चैप्टर, आपको एक्सरसाइजेज फिलहाल सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपका हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा थ्रू एक्सरसाइजेज, क्योंकि इससे पहले काफ़ी थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो वो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 ऑन द पेज नंबर है 353। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं 10th का मेंसुरेशन कंप्लीट करूंगी और 7th का भी 12th चैप्टर स्टार्ट करना है, राइट। तो सी द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, बुक आपके पास सबके पास है, तो मैं चलो डायग्राम बना ही देती हूँ। ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। दिस इज एंगल एक्स प्लस 40, 3x minus 20, y plus 15। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना बेटा, वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ठीक है, ऑल्सो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाले, जैसे ए बी एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं। साथ साथ वाले एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको स्टार्टिंग में दे रखी हैं, वो सारी मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि थर्ड टर्म का सिलेबस है, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही शुरू कर रही हूँ। बस मैं समझा रही हूँ साथ साथ कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है। एंगल ए क्या है? 3x - 20। सी क्या है? x + 40। तो यहाँ से x ले आओ लेफ्ट पे, क्या आ जाएगा? 3x - x इज इक्वल टू 40 + 20। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 30 डिग्री मत लिखो, x की वैल्यू 30 आ गई। y की वैल्यू चाहिए अब एंगल b एंड एंगल c, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल b प्लस एंगल c 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है पैरेललोग्राम में 180 होता है। एंगल b है y + 15। एंगल सी, एक्स की वैल्यू 30 आ चुकी है, इसमें पुट कर दो, 30 + 40 क्या हो जाएगा? 70। एंगल सी 70 आ गया, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 70 लिख देती हूँ इज इक्वल टू 180। y + 85 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू जहाँ से आ गई 95। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 95 एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट सम, एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी थी। सेकंड देखो नेक्स्ट। In a given figure, ABCD is a rectangle whose diagonals intersect at O.
तो डायग्राम मुझे सारी बनानी पड़ेंगी। ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, और उसके जो डायगनल्स हैं, ए सी डायगनल है एक तो, और एक बी डी डायगनल है। दोनों डायगनल्स जो हैं ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए सी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके ई तक ले गए हैं, और एंगल, ये सी है ना पॉइंट, एंगल ई सी डी, ये एंगल आपको गिवन है 140 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल, और सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 के होते हैं। और रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी है, जो रेक्टेंगल के डायगनल्स है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए सी एंड बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, ठीक है, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। ठीक है, क्योंकि ये डायगनल्स इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल के दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो सारी साइड्स आ जाएंगी ना, ये ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सारी एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर डायगनल्स इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है कि उनका हाफ हाफ पार्ट भी तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल्सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे पार्ट्स जो हाफ हाफ पार्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको बोला है ABCD is rectangle whose diagonals intersect at O. Diagonal AC is produced to E and angle ECD is 140. Find the angles of triangle OAB. ट्रायंगल OAB, ये वाली जो ट्रायंगल है ना, इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैं अलग बना दूँ ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रही है आपकी AOB। अब समझ आ गई कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली ट्रायंगल। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ये 140 का एंगल है ऊपर जो बन रहा, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है ना ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो टोटल एंगल जो है, ये वाला टोटल एंगल, ये 180 का होगा। कहाँ बनाऊँ मैं? ये वाला एंगल बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ये 180 का होगा ना। इतना एंगल आपको 140 गिवन है। एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी आपको 140 गिवन है। तो यहाँ से आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, इतना, जो एंगल ओ सी डी है, एंगल ओ सी डी, ये फाइंड कर ही सकते हो ना। पूरा एंगल 180 का, एंगल ई सी डी 140 का है, तो बाकी कितना बचा? एंगल ओ सी डी 180 माइनस 140, ये 40 डिग्री का हो गया। ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री का हो गया, राइट। अब देखो, अगर ये 40 है तो क्यों आप लिखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। जो ए सी है वो दोनों पैरेलल लाइंस का है ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ देखो, ये ए बी, ये सी डी और ए सी है ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, तो इस फिगर में देखो, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये 40 का आ चुका था लीनियर पेयर से, तो ये भी 40 का होगा, ये भी एंगल 40 का होगा। ठीक है, ओ ए बी 40 आ गया, इसका मतलब ओ एक एंगल तो अपना आ गया 40। अब यहाँ पे लिखो बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं डायगोनल्स के, चारों पार्ट्स ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये अपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी कि अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स दिस एंगल एंड दिस एंगल ये इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए मत लिखो, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, इसका मतलब एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए इक्वल होंगे दोनों। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ बी ए भी 40 आ गया, अगर ये 40 है तो ये भी एंगल 40 आ गया, दिस एंगल ये भी 40 आ गया। अब बचा अपने पास ये 40 आ चुका है। ठीक है, साइड्स इक्वल हैं तो साइड के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ओ बी के ऑपोजिट एंगल, सामने एंगल ये बन रहा, ओ ए के ऑपोजिट एंगल ये बन रहा, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों 40-40 के आगे। अब बचा ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए ओ बी फाइंड कर लो। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40, तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो इस एंगल का सम, इस ये वाले एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 40, दैट इज 180 माइनस 80, 100 डिग्री। ठीक है, जो थर्ड एंगल आ गया एंगल ए ओ बी 100 डिग्री आ गया। इस ट्रायंगल के हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, 40 40 एंड 100। ठीक, ये थे आपके फर्स्ट टू सम्स। थर्ड देखो, थर्ड की स्टेटमेंट, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये रेक्टेंगल है, A B C and D, these are diagonals, this is 35 डिग्री, ये y डिग्री है, ये वाला जो पॉइंट है वो O है, दिस इज x डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स जो होंगे वो कितने की मेजरमेंट होगी? चारों की 90 डिग्री। तो बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 के, तो एंगल बी भी 90 का ही होगा। अब क्योंकि रेक्टेंगल के अभी जो इससे प्रीवियस सम किया था, वहां पे किया था ना, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये भी तो इक्वल होंगे ना, ओ ए और ओ बी, ये चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं ना एक दूसरे के। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयर फोर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए 35 डिग्री। अगर ये एंगल 35 का है
इस ट्रायंगल में, तो ये भी एंगल 35 का ही होगा ना। अगर साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये 35 का हो गया, ये 35, ये 35, पूरा एंगल है 90, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो बाकी जो एक्स बचा वो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies x इज इक्वल टू 90 माइनस 35। ठीक है, x कैसे आएगा, x तो इतना ही पोर्शन है ना, पूरे 90 में से 35 माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल तो आ गया आपका 55 डिग्री का। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, जैसे इससे पहला सम किया ना, सेकंड वाला सेम मेथड है, तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना लाइन, 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया फिर, 180 माइनस 35 प्लस 35 70, ये आ गया 110। ये वाला जो एंगल है ये आ गया 110। अगर ये 110 है तो इसका मतलब y भी तो 110 होगा। ये तो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं हमेशा, आपको बताइए, पढ़ा रखा है आपने। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 55 एंड y की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, ये था आपका थर्ड। नेक्स्ट देखो फोर्थ। In the given figure ABCD is a parallelogram. Find the values of x, y, z. पैरेललोग्राम गिवन है आपको, वन जीरो टू डिग्री, ए बी सी एंड डी। इससे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया है, ये डायगोनल जा रहा है, AC इज डायगोनल, इसे ही प्रोड्यूस किया आगे तक। ये एंगल Y है, ये Z है, दिस इज 50 डिग्री। साइड्स दी हैं 3x माइनस 1, 2x प्लस 2। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, यही कुछ गिवन है आपको। अच्छा, ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, तो इसका मतलब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आपको गिवन है साइड्स। ये वाली एक्स वाली टर्म लेफ्ट पे ले आओ, माइनस हो जाएगी, ये 1 राइट पे ले जाओ, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। x की क्या वैल्यू आई आपके पास, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया 1। एक बार चेक कर लें, फोर्थ सम में x की वैल्यू 3 आ रही है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा, -1 है यहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ हो रही, -1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, बचे अपने पास y एंड z। y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ए सी है अपना डायगोनल,
राइट, एंगल वाई फाइंड करना है, एंगल जेड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, साथ साथ वाले एंगल्स हैं। एंगल ए क्या है अपना, हमें गिवन है जो बुक में, एंगल ए बन रहा है 50 प्लस जेड। ठीक है, ये 50 और ये जेड दोनों मिला के एंगल ए बनेगा, इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस एंगल बी 102 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका और इसका सम जो है ये जेड है, ये 180 डिग्री है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे लिख देना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, आप मत लिखना, मैं यूज कर रही हूँ। 50 प्लस जेड प्लस 102, ये आ गया जेड प्लस 152 इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू आ गई जहां से 180 माइनस 52। ठीक है, तो ये आ जाएगी 28। जेड की वैल्यू आ गई 28, ये 28 हो गया। अब देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो 28 डिग्री जो जेड है वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस एंड दिस एंगल, दिस एंड दिस एंगल। ठीक है, दिस वन एंड दिस जेड, ये इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर जेड 28 आ गया तो ये वाला एंगल भी 28 ही आएगा, ये वाला जो एंगल है इतना सा, ये भी 28 ही आएगा। देयर फोर यहाँ पे लिखो z इज इक्वल टू एंगल, इसे z ही लिया ना हमने, बुक पे z है तो आप भी z ले लो, एंगल डी सी ए। ठीक है, z इज इक्वल टू, अगर z नहीं लिखना तो दिस एंगल इज एंगल बी ए सी, अगर आपको एंगल लिखना है तो एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। बी ए सी तो जेड एंगल 28 डिग्री का है, तो इसका मतलब एंगल डी सी ए बी 28 का हो गया, क्योंकि बी ए सी तो 28 हम फाइंड कर चुके हैं अभी। ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए सी तो है। एंगल डी सी ए, ये एंगल 28 है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये आ गया 28 डिग्री। हमें फाइंड करना है वाई। अब देखो 28 प्लस वाई, यहां से समझाती हूँ मैं, ये आ गया 28 और ये एंगल है वाई। ठीक है, 28 प्लस वाई, ये लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 28 प्लस वाई, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है 180 की। एंगल लिखना है तो लिखो एंगल डी सी ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल डी सी ए 28 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई आ जाएगा 180 माइनस 28, इसे माइनस करो, यू विल गेट 152 डिग्री, राइट। एक्स की वैल्यू आ गई अपनी, जेड की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यूज आ चुकी है। तो ये था आपका फोर्थ सम। नेक्स्ट देखते हैं फिर। In the given figure, ABCD is a square. A line segment DX cuts the side BC, ABCD. ये स्क्वायर है, A B C
डी। ए सी डायगनल है, एक ये लाइन है, दिस इज पॉइंट एक्स, और क्या गिवन है आपको, स्क्वायर है तो सारे एंगल्स 90 के होंगे, वो तो अंडरस्टूड है। ये एंगल गिवन है आपको 105 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, ओके। अब स्क्वायर का, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना, ये स्क्वायर का डायगोनल ए सी है, तो ये स्क्वायर के जो जैसे एंगल ए है ना, एंगल ए से और एंगल सी से ये डायगोनल जा रहा है, तो इस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल। ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर का ये एंगल 90 के है ना, सारे एंगल्स 90 के ही हैं, तो डायगोनल जो है स्क्वायर का वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये भी 45 का बना देगा और इस एंगल को भी 45 का बना देगा। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो उस एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो डायगोनल्स बनेंगे स्क्वायर के, वो सारे एंगल्स 45 45 45 45, ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है। ठीक है, डायगोनल होता अगर बी डी को ज्वाइन कर होता तो सिर्फ ये डायगोनल है ए सी, इसका मतलब ये भी 45 45 के एंगल है, और ऊपर भी ये वाले जो एंगल है 45 एंड 45 डिग्री के हैं। यहाँ आप एक लाइन लिखना कि ए सी जो है डायगोनल है स्क्वायर का, और जो डायगोनल है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये जो एंगल्स हैं 45 45 के। ठीक है, अब देखो ये एंगल है अपना 45, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। ये 45 का है, ये 90 का है, ये भी एंगल 90 का, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स जो हैं 90 के होते हैं। हमें फाइंड करना है एक्स डिग्री, अच्छा एक्स एंगल फाइंड करना है। अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखो, ये पॉइंट ओ दिया है ना, इन ट्रायंगल सी ओ एक्स, इन ट्रायंगल सी ओ एक्स, ठीक है, ट्रायंगल सी ओ एक्स में एंगल सी ओ एक्स, एंगल सी ओ एक्स, ये वाला एंगल, एंगल सी ओ एक्स 105 प्लस एंगल सी ओ एक्स, ये जो एक्स है ना, एक्स डिग्री, ये वाला एंगल है, बाहर लिख दूं मैं 105, यहाँ पे लिखो 105 प्लस एंगल सी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये पूरा एंगल 180 का है। ठीक है, अगर ये 105 का है तो ये कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे तो एंगल सी ओ एक्स कैसे आएगा, 180 माइनस 105, ये आ गया 75 का, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, ये आ गया आपका, इधर लिख रही हूं मैं 75 का। अब इन ट्रायंगल सी ओ एक्स, अब लिखो इन ट्रायंगल सी ओ एक्स, ये यहाँ पे मत लिखो, यहाँ लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 45 प्लस 75 प्लस एक्स डिग्री, ये तीनों 180 के आ रहे हैं ना, प्लस करके इस ट्रायंगल में यही तो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ये 45 का है। इसका रीजन आप लिखोगे क्योंकि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, ये 45 इसलिए हुआ, मैंने लिखवाया नहीं, आप लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट मत 45 45 करने शुरू कर देना। ठीक है, आप लिखना कि ए सी इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, सो it bisects angle A and angle C, therefore these angles are equal to 45 डिग्री। एंगल्स के नेम मेंशन कर देना,
जैसे एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए, ये 45 के हो गए। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं सी ओ एक्स, तो ये 45 का, ये 75 का, ठीक है, और एक्स निकालना है हमें। तो 75 प्लस 45, ये आ गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 60, बस एक्स ही तो फाइंड करना था इसमें, ये तो आसान सा ही है। Sixth is, in the given figure ABCD is a trapezium in which ABCD ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बना लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 2x+5, this is x+25, y and 95। ये लाइंस पैरेलल है, एरो का मतलब होता है ये पैरेलल लाइंस है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो ट्रेपीजियम होती है ना, उसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, ट्रेपीजियम के जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना बच्चा, वो उनका जो सम होता है वो 180 होता है, राइट। ट्रेपीजियम के को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर कौन से, जैसे एंगल ए और जो ये पैरेलल लाइंस है ना, ए बी एंड सी डी, पैरेलल लाइन के ये सेम सेम लाइन पे एंगल नहीं होते, ये को इंटीरियर नहीं होते। को इंटीरियर कौन से हैं, आपने पढ़े हैं ना, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं को इंटीरियर। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसका मतलब ए डी एंड ए डी है ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle A plus angle D is equal to 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो को इंटीरियर एंगल्स, ये आपने 7th 8th में पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल्स का। तो ये एंगल ए प्लस एंगल डी है क्या, x+25 प्लस 2x+25, ये हो गए 180 डिग्री। 3x+50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 होगा, तो ये आ गया 130। x की वैल्यू आ गई 13, 3x और 2x एंड x, 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 25, ये +5 है, गड़बड़ करी जा रही हूँ मैं, ये 5 है ओनली, और ये बना 30, 25 प्लस 5 30, 180 माइनस 30 इज 150। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 150/3, दैट इज 50, ठीक है। एक्स की वैल्यू 50 आ चुकी है। अब इधर आ जाओ, बी एंड सी भी को इंटीरियर है, ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बी को वाई लिया हुआ है, सी 95 है, इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ गया 180 माइनस 95, ठीक है। 180 माइनस 95 दैट इज 85 डिग्री, तो y आ गया आपका 85 डिग्री। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गए। सेवंथ देखो,
If an angle of a parallelogram is two-third of its adjacent angles, find the angles of a parallelogram. क्या बोला है आपको? ये पैरेललोग्राम है. If an angle of a parallelogram is two-third of its adjacent angles कोई भी साथ वाला ले लो. सपोज करो ये x है, तो ये adjacent हो गया two-third of its. two-third मीन्स 2/3x हो गया. ठीक है. Let angle A is equal to x, then एंगल बी क्या होगा? एडजेसेंट है. एंगल बी भी एडजेसेंट ले सकते हैं, एंगल सी डी भी इसका एडजेसेंट है, साथ साथ वाले. एंगल बी हो गया 2/3x, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ये भी x हो गया, ये भी 2/3x हो गया. ठीक है. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो कहा है फाइंड करो एंगल्स. अच्छा, पैरेललोग्राम है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180. यहाँ पे लिखो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी ट्रांसवर्सल ले लो एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल. Therefore x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का जो सम है वो होगा 180. कौन से एंगल्स हैं ये? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्री. ये ऐसे में पता एंगल्स एंगल्स डालती हूँ ऐसे, एंगल का साइन लिख के साथ में एस डाल देती हूँ. इसका मतलब है एंगल्स है. ये मत सोचना ये क्या डाली जा रही है मैम. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप मत करना प्लीज. मैं थोड़ा सा टाइम सेव करती हूँ इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ. ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए. इसके नीचे 1 है. एलसीएम लो. और यहाँ पे आ गया 3. 3 मल्टीप्लाई एक्स इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. 5x/3 इज इक्वल टू 180. 5x आ गया. 180 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 3/5. तो इसकी कटिंग हो रही है 5 3s आर एंड 6 108. x की वैल्यू आ रही है 108. तो ये भी एंगल 108, ये भी एंगल 108 और ये भी फाइंड कर लो. इसका मतलब यहाँ पे लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ये 108 के हो गए क्योंकि ये दोनों एक्स थे. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ये है 2/3x. एक्स की वैल्यू है 108. 2/3x. तो कटिंग कर दो. 3 3s आर 9 एंड 6 72 डिग्री. इसका मतलब ये 108 का है, ये 108 का है. दिस इज 72 एंड दिस इज ऑल्सो 72. सारे एंगल्स आ गए आपके. ओके. नेक्स्ट करते हैं 8th. 15 है इसके. In the given figure, ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at O. ये आपको rhombus given है. A, B, C, D. ये rhombus के हैं diagonals. rhombus की सारी sides होती हैं equal. और एक प्रॉपर्टी है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ये सारे एंगल्स जो हैं 90 के होते हैं. ठीक है. ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है. इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ. ये पॉइंट ओ है. एंगल ओ ए बी इज टू ओ बी ए. इन एंगल्स की रेशियो दी है 2:3. यहाँ पे लिखो लेट एंगल ओ ए बी अगर 2x है तो एंगल ओ बी ए क्या होगा? 3x. 2:3 का मतलब यही है ना. सपोज कर लो ये 2x है और ये हो गया 3x. एंगल ए ओ ए बी ओ
फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिखो बिकॉज diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree, राइट। अच्छा, ये एंगल 90 का हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ये 2x है, ये 3x है, ये 90 है। तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आ गया। 5x इज इक्वल टू 90, x आ गया 90 ओवर 5 दैट इज 18। x की वैल्यू आ गई 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो एंगल्स फाइंड कर लो। देयरफॉर एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये क्या था? 2x था ना, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 18 क्योंकि x तो 18 आ चुका है, 36। एंगल ओ बी ए, ये 3x था, x 18 है, तो ये आ गया 54। और एंगल ए ओ बी तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 90 डिग्री का है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो अपने ये तीनों एंगल्स आ गए 36, 54 एंड 90। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए नाइन्थ सम, यहाँ पे करते हैं नाइन्थ। BEC is an equilateral triangle in the square ABCD. Find the value of x in the figure. 9 तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बच्चे नाराज हो जाएंगे कि अपना तो सेकंड टर्म का सिलेबस नहीं हुआ और नाइन्थ का आपने थर्ड टर्म स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बेटा मुझे इस चैप्टर के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, बच्चों को शायद होमवर्क मिला है और बच्चों का टीचर भी कोई स्ट्रिक्ट टीचर है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो अगर मैं इस टाइम पे काम नहीं आई बच्चों के तो फिर क्या फ़ायदा। इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। ये डायग्राम में आपका ए बी सी डी स्क्वायर है एंड ये जो ट्रायंगल बन रही है ना बी ई सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल ही होंगी इसकी। अच्छा, ये ट्रायंगल बी सी ई की साइड है ना बी सी, तो बी सी साइड तो स्क्वायर की भी साइड है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की और ये स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बी सी तो स्क्वायर की साइड भी है और ट्रायंगल की साइड भी है, ये साइड कॉमन है। तो अगर ये साइड कॉमन है तो इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये सारी साइड जहाँ मैंने टू टू लगाए हैं ना साइंस, वो सारी साइड्स इक्वल है। दिस इज पॉइंट एफ, आपको फाइंड करना है ये एक्स की वैल्यू, राइट। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो देखो बी डी क्या है? डायगोनल है स्क्वायर का। तो याद आया कुछ? बी डी स्क्वायर का डायगोनल है, इसका मतलब जो बी डी डायगोनल है वो स्क्वायर के एंगल बी और डी को कर रहा है बाइसेक्ट, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स तो होते हैं 90 के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर के जो एंगल्स 90 के हैं बी डी डायगोनल उसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 का हो गया।
ये कितने का हो गया? 45 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है? 60 डिग्री। ये भी आपको पता है। तो ये बन रही है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सी बी ई। इसका मतलब ये जो एंगल है ये है 60 का। थोड़ा सा मैं क्लोज करती हूँ और यहाँ से देखो, ये 45 का एंगल है क्योंकि ये डायगोनल जा रहा है बी डी। तो हाफ हाफ कट कर रहा है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल हो गया 45 क्योंकि ट्रायंगल बी ई सी ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल पूरा हो गया 60 का। 45 और 60 में आपको फर्क नजर आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ आपको। ये डायगोनल की लाइन है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन है। ठीक है। ये जो एंगल है इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये 45 है क्योंकि ये डायगोनल है ना। बी डी डायगोनल है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ हाफ ही करेगा। 90 का बना दिया 45 45। अब एंगल सी बी ई, सी बी ई ये वाला जो एंगल है बाहर बना दूं मैं? 45 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है। और दिस एंगल, इस एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है। ये एंगल कितना है? 60 का क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है ना। तो ये 60 का होगा। अब यहां से आपके पास कौन सा एंगल आ सकता है? ये छोटा वाला एंगल, ये आ सकता है ना। 60 में से 45 माइनस कर दोगे तो वो एंगल आ जाएगा आपके पास, ये 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमें एंगल चाहिए, हमें ट्रायंगल देखनी है, ट्रायंगल बी सी एफ। क्योंकि बी सी एफ में ही तो एंगल एक्स आ रहा है। अच्छा ठीक है। ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री, ये तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं फिर आपको। आप क्या करो बेटा, ये डायगोनल है, आप डायगोनल वाला एंगल देखो 45 का, ये वाला। ठीक है। ये 45 का एंगल है। ट्रायंगल बी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 60 के। ये 45, ये 60। तो इस ट्रायंगल में अब देखो, इन ट्रायंगल बी सी एफ, आप रीजन देना पहले कि ये 45 का क्यों हुआ। आप, मैं लाइन लिखवा देती हूँ आपको, क्या लिखोगे आप? बिकॉज बी डी is a diagonal of square ABCD, therefore angle CBF, therefore angle CBF is equal to 45 डिग्री। ये वाला एंगल CBF। ठीक है। डायगोनल तो यही जा रहा है ना F की तरफ से। ठीक है। तो एंगल CBF हो गया 45 डिग्री। आगे लिखना, बिकॉज BEC is an equilateral triangle, BEC is an equilateral triangle, therefore angle BCF, B F को प्रोड्यूस करके E तक लाए ना, therefore angle BCF ये हो गया 60 डिग्री। राइट। अब आ जाओ इन ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल BCF। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं देखनी है आपने, अंदर वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ये जो नजर आ रही है आपको, ये ट्रायंगल देखनी है, ट्रायंगल बी सी एफ। इसमें देखो एक एंगल 45 का, एक 60 का, वहां से आप एक्स निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी एफ 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका 105 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180।
एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 75। तो ये थे आपके फर्स्ट 9 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो बाकी के कितने बचे अपने पास 6। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के 6 सम्स। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स में मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।